अब्दुल रहमान बलोच दूसरों का मसीहा था, दूसरों की हेल्प करता था, दूसरों का मदद करता था। तो किस तरीके से इस तरीके की हरकत करता है कि अपने माँ के साथ कौन कर सकता है। अब्दुल रहमान बलोच के ऊपर मैं बोलता हूँ दर्जनों शायद एफआईआर को, एक डिकेटी का एफआईआर साबित करें तो उसके अजाला करने के लिए हम तैयार हैं। चौधरी असलम का कैरेक्टर है मूवी में, इनकी नस्लों को तबाह कर दूंगा। आप इसके स्टाइल से देख ले, कोई पुलिस ऑफिसर ओके ऑन ड्यूटी कोई ऐसी बात कर सकता है। इससे पहले भी अब्दुल रहमान बलोच को गिरफ्तार किया, उससे पैसे लिया था, 4 करोड़ रुपया अब्दुल रहमान को फरार करवाया था। अब्दुल रहमान बलोच को तो बलूचिस्तान में दावत में बुला के धोखे से मारा गया था, तो चौधरी असलम ने उसकी सुपारी ली थी। ये सिंदूर और तंदूर वाले मैं शुरू में भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, ये बहुत शैतान है। चौधरी असलम सियासी और वर्दी वाला बदमाश था। कितने पुलिस एहलकार हैं बलोच जो आज तक ड्यूटी में ऑन ड्यूटी में, वो भी आपको यही बोलेंगे कि हमें रहमान बलोच ने पुलिस में घुसाया। देखिए तारीख हमेशा जो है दलेरों को याद करती है, बुज़दिलों के नहीं। कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको लगता है बहुत ही गलत है, इसका तो हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है? देखो पूरा मूवी ही गलत है। खान बलोच था हमारे पास, सही था, यहाँ रिहाइश थी उसकी, घर है हमारे साथ है, हमारी पड़ोसी है, ठीक है, बिल्कुल अमन था, अभी भी अमन है। आपको लगता है अगर भारतीय जासूस लियारी में दाखिल होता तो लियारी की आंखें पहचान ना पाती? ये रेंजर वाले हैं, आर्मी वाले हैं, एक जासूस वहाँ इंडिया से यहाँ आ जाए किसी को पता नहीं चलेगा। वो क्या उसके पास जादू का छड़ी है? चौधरी असलम तो बाद में आए ना, उसके उज़ैर के टाइम पर जो ऑपरेशन चला है 8 दिन का, वो तो उज़ैर का टाइम था। इनकाउंटर नहीं हुआ था, धोखे से मारा गया था उनको, धोखे से मारा गया। ये जो 8 दिन के ऑपरेशन में वो चील चौक तक ही महदूद थे, वो अपने कारिंदों को भेजते थे वहाँ पर, वो भी बख्तरबंद गाड़ियों में। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं शाइस्ता रज़ा और आज मैं नज़र आ रही हूँ आपको लियारी में। लियारी जिसके बारे में बात हो रही है हर तरफ, लियारी जिसका नाम बेचकर पैसे कमाने की साजिश की जा रही है, तो उस पर ही जो है वो हम आज बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो कि कराची की, जो कि पाकिस्तान की कहानी है, जो कहानी है लियारी की, जिसका आप कह लें कि वो रुख जो कि दिखाया जाना चाहिए वो नहीं दिखाया गया। अब्दुल रहमान बलोच जो कि धुरंधर मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं, उनके घर के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके भतीजे फतेह बलोच। तो सबसे पहले जी उनसे मिलेंगे और उसके बाद अंदर चल के आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो हमें नज़र आती है मूवी में, उसका हकीकत से कितना ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान बलोच साहब का घर है? जी बिल्कुल, ये चल सकते हैं हम अंदर? चलें। मसला तो नहीं होगा? नहीं सही सलामत वापस आ बिल्कुल जाएंगे? आ जाएंगे। हाँ। देखो आप अभी अब्दुल रहमान बलोच के घर में इंटर हुए, आपको मैं ले चलता हूँ, उसके कमरा दिखाता हूँ। ये कौन सा एरिया है? ये यहाँ पर बैठ के, यहाँ उस टाइम पौधे थे, यहाँ दरख्तों को पानी देता था, तो सुबह यहाँ उठ के नींद से तो यहाँ मतलब बैठा अभी कह रहे रहता हैं यहाँ था। पर पूरा गार्डन होता था, जी, अब जी। नहीं है वो, जी अब बिल्कुल। जो है वो पक्का कर दिया गया है। ठीक है जी, अब यहाँ जरा ऊपर चलते हैं। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या कुछ मनाजिर हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं, तो हमने सोचा है कि क्यों ना दिखाया जाए कि अब्दुल रहमान बलोच का घर जिसके अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि जिस तरीके से उनके बारे में क़यास आराइयाँ की जाती हैं उसमें आखिर कितनी सच्चाई है। इस वक्त जी फतेह बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं, के साथ चलते हैं कि उनके कमरे में, क्योंकि कह रहे हैं कि उनके कमरे तक आपको लेके जाते हैं। आइए। अब मुझे बताइए, अच्छा ये मुझे बताएं फतेह बलोच साहब, ये जब वो जिंदा थे तब भी यही उनका कमरा था? जी बिल्कुल, ये इनका कमरा यही इनका था। कमरा, जी, प्रॉपर फर्नीचर भी चेंज नहीं हुआ? जी बिल्कुल। तो मतलब ये जो कहा जाता है कि वो उनका ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से था, या आपने माशाल्लाह खुद देख भी रहे हो। देखो अब सुनने और देखने में बहुत फर्क होता है, आप खुद देख रहे हो। मतलब अगर आप अंदाजा करें कि लियारी के बारे में जिस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, और जब आप, ऑब्वियस सी बात है, जब आप आते हो, जब ग्राउंड रियलिटीज़ आप देखते हो तो अलग होती हैं। यहाँ पर घर में कितना टाइम गुजारते थे वो? तकरीबन वो जैसा आराम फरमाने के लिए घर पे आते थे, तो सुबह उठ के जाके अपने, जो मैं जहाँ अपने इंटरव्यू दिया वहाँ बैठकर लोगों के मसाइल सुनते थे। ठीक है, तो यहाँ पर टीवी वगैरह नहीं था? टीवी के शौकीन नहीं थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तैयार होने के भी शौकीन नहीं थे? नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है जी, ये कमरा है अब्दुल रहमान साहब का। कितना अरसा गुजारा है उन्होंने यहाँ पर? वो बचपन से यही इसी घर में? बिल्कुल, अपने वालिदा के साथ यही था। और अपनी जो उनकी फैमिली है वो भी इसी घर में रहती जी है? बिल्कुल। तीनों वाइफ एक साथ रहती हैं? जी बिल्कुल। शुरू से साथ रहती है? जी बिल्कुल। ठीक है जी, ये जी हमने सोचा कि जल्दी से आपको दिखा दें कि फ़ायदा उठाएं।
ये उनका कमरा है जहाँ से वो बचपन से लेकर बड़े हुए इसी घर के अंदर वो मौजूद थे। यहाँ से पढ़ते हैं आगे और नीचे जाके मज़ीद बातें करते हैं जो कि रह गई हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये अमन कमेटी का जो है वो मरकज़ हुआ करता था सबसे पहला यहाँ पर, जहाँ पर बैठकर तमाम तर फैसले हुआ करते थे और तमाम तर मसाइल को अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पर सुना जाता था और मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती थी। वो तमाम तर लोग जो कि सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को मसीहा समझते थे वो यहाँ पर आते थे और उसके बाद जो है वो इसकी लोकेशन को चेंज कर दिया गया। इस वक्त जो है हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर अब्दुर्रहमान बलोच ने पार्क बनाया था तमाम तर लियारी के लोगों के लिए, जहाँ पर लोग जो है वो जाते थे और वो ख़ुद भी वहाँ जो है वो जा रहे होते थे। फतेह बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी लेकर चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं कि कैसा पार्क। इस पार्क की तफसीलात ज़रा देखो, अब्दुर्रहमान बलोच ने ये पार्क अपने इलाके के लोगों के लिए बनाया था। तो हमारे इलाके के लोग यहाँ पर आए, बैठे सुकून से, तो खुद भी यहाँ पर आकर बैठता था अपने लोगों के साथ। तो बच्चों के साथ यहाँ फुटबॉल भी खेलता था। तो ये डायनासोर आपको दिख रहा है, ये अब्दुर्रहमान बलोच ने खुद यहाँ पर रखवाया था। हम आप इसको दिखाते हैं। और वो जो फुटबॉल खेली गई थी अरशद पप्पू के सर के साथ, तो ये यहाँ पर नहीं खेली गई, वो किकरी ग्राउंड में, उसमें कितनी सदाकत है, वो वाला किस्सा तो सुनाए जरा। तो देखो, यहाँ पर नहीं था ऐसा कोई वाकया, में मुझे पता भी नहीं था उस टाइम, मैं यहाँ नहीं था। तो ये पार्क था, ये अब्दुर्रहमान बलोच का बैठने का जगह था। ये डायनासोर रखा हुआ है तो ये अब्दुर्रहमान ने रखवाया है, ये उन्होंने खुद रखवाया था। ठीक है जी, ये उन्होंने पार्क बनाया था, फैमिली पार्क, जहाँ पर जो है वो चाहते थे कि लियारी के लोग, लियारी के बच्चे आगे खेलें और लियारी के बच्चे आज यहाँ पर खेल भी रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोग हमेशा बात कर रहे थे पार्क्स की, और इतना अर्सा पहले जो है वो पार्क यहाँ पर मौजूद था जहाँ पर जो है वो लोग आते भी थे और अभी भी लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि हम जान रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं कि क्या था और हकीकत और अफसाने में कितना फ़र्क होता है। दोपहर के टाइम यहाँ बैठते थे तो बच्चों के साथ यहाँ पर खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, बच्चों से मोहब्बत करते थे। तो बच्चों से पूछते थे आपने कितनी तालीम हासिल की, बेटे बच्चों पढ़ो। अच्छा, आपको दिख रहा है तो अब्दुर्रहमान बलोच ने यहाँ के बच्चों के लिए रखा है। एजुकेशन नहीं हासिल कर पाए जी, मैट्रिक तक पढ़ा था, तो आगे खुद तालीम हासिल कर नहीं पाए, या तो देखो वक्त हालात ऐसे हैं इसके ऊपर, बेचारे के बस उसको वक्त नहीं मिला। उसको मगर बहुत शौक था पढ़ने का, शौक था पढ़ने का। तो उसके बाद जो है वो उनके बच्चे आगे वो तालीम हासिल की उन्होंने या नहीं? नहीं, उनके बच्चों ने तालीम नहीं हासिल की, तो कोई कुछ ने की, कुछ ने नहीं की, तो अपने कारोबार में ज़्यादा मसरूफ है। कुछ तालीम हासिल कर पाए और कुछ जो है उन्होंने तालीम हासिल नहीं की है। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, मज़ीद जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है वो आप तक पहुँचाते हैं। लियारी में मौजूद हैं और लियारी की बात हो रही है, तो क्यों ना लियारी वालों से ज़रा जाने कि वो इस सारे ये जो आप कह लें कि चीज़ें हमारे सामने आई हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है लियारी? लियारी बहुत पुरअमन है। आप अभी कितने अंदरूनी गलियों से गुजरते हुए आ रहे हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? अभी तो लियारी बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं कि जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, धुरंधर मूवी की बात करें, धुरंधर आपने देखी? जी हाँ, मैंने कैसे देखी। लगी? प्रोपगंडा लगा, झूठ लगा, हकीकताना से उसका कोई ताल्लुक नहीं है उस मूवी का। चौधरी असलम की अगर हम बात करें, जिस तरीके से चौधरी असलम का कैरेक्टर है, कैसे देखते हैं आप उसको? सही था? चौधरी असलम सियासी और वर्दी वाला बदमाश था। देखा जाए तो चौधरी असलम के बारे में भी आप पूछे लोगों से, उनके इलाके में जाके पूछें, और यहाँ आप सरदार अब्दुर्रहमान के जो है बैठक के सामने खड़े हुए हैं लियारी में, यहाँ भी आप लोगों से पूछें, आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं खुद नहीं बताऊंगा, शायद आप समझोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं बड़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, लोग खुद बताएंगे जिस तरीके से सरदार अब्दुर्रहमान ने यहाँ पे काम किए। ये मदरसा है, ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, और ये देखें दीवारें देखें, यहाँ पे टैलेंट को प्रमोट किया गया है, और अवाम को, जो गरीब अवाम थे जो पिस रहे थे गुर्बत से, उनको मोटिवेट कर दिया गया। कितने पुलिस एहलकार हैं बलोच जो आज तक ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी में, वो भी आपको यही बोलेंगे कि हमें रहमान बलोच ने पुलिस में घुसाया।
अच्छा, मतलब रहमान बलोच के इतने ताल्लुकात थे? जी हाँ बिल्कुल, पीपल्स पार्टी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। पीपल्स पार्टी ने उनको जो है कहा था कि आप जो है बोलें अपने अवाम के लिए, जो भी बोलें हम आपके लिए हाजिर हैं, क्योंकि वोट जो पीपल्स पार्टी को पहुंचता था, पीपल्स पार्टी ने उस वोट का हक अदा किया है। लियारी में बहुत से यूनिवर्सिटीज़ हैं, शायद आपने विज़िट किए होंगे, स्कूल्स हैं और गर्ल्स के भी हैं, बॉयज़ के भी हैं, सारा अलग अलग है। को एजुकेशन कुछ फाउंडेशन चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक चल रहे हैं। शुक्र है तो अल्लाह आप ये पाक कह का। रहे हैं कि जो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को लोग मसीहा समझते थे, वो इससे समझते थे कि लियारी के बहुत सारे मसाइल उन्होंने हल करने की जी कोशिश जी, वो हमदर्द थे, गरीबों के हमदर्द थे, हक सच के साथ देने वाले थे। देखे तारीख हमेशा जो है दिलेरों को याद करती है, बुज़दिलों के नहीं। ये शुरू से चलता आ रहा है। जब कोई हक में होता है तो उसके पीछे जो लोग जिनका खाता बंद होता है, जिनके पैसों का आवत बंद होता है ना, तो वो अक्सर उस पे पीछे लग जाते हैं। सही है, ठीक है जी। बात करें जरा लियारी की आवाम से, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लोग लियारी के क्या कहते हैं लियारी के बारे में। लियारी दिल है जानी, लियारी की आवाम क्या कहती है लियारी के बारे में, और साथ ही साथ उस दौर के बारे में जब यहाँ पर आना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, जब इसका नाम, लियारी का नाम सुनकर लोग जो हैं वो कपकपाते थे। वहीं पर लियारी वाले यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, और आज भी लियारी वाले लियारी से इतने मुखलिस हैं कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी, हर उरूज, हर जवाल, हर लड़ाई, हर झगड़ा देखने के बावजूद आज भी लियारी में रहते हैं। और एक ज़िंदगी, आप कह लें ज़िंदगी के मसाइल जो चलते ही रहते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है कि वो लियारी को छोड़कर यहाँ जाएँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली हमजा बलोच, जिन्होंने अगर हम बात करें अब्दुल रहमान बलोच की, तो उनके सामने जो है ये पले बड़े हैं और इन्होंने देखा भी है उनको, और इनसे जानते हैं कि वो कैसे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं फिर लियारी, यार यही आप आए हुए मुझे देख सबसे रहे हैं। पहले ये बताएं, सॉरी आपकी बात मैंने काट दी, है। वो लियारी जो कि हमने धुरंधर में देखा और ये लियारी, कितना फर्क है? बहुत फर्क है मैम, जमीन आसमान का फर्क है। आप देख रहे हो लियारी अमन है, पूरा अमन इलाका है। आप आए हो रास्ते में, शायद आपको मालूमात भी है। वो मूवी है, वो मूवी अक्सर पाकिस्तान लियारी को बहुत गलत ठहरा रहा है। इस तरह के नहीं, आप देख रहे हो माहौल किस तरीके के माहौल है। वो मूवी बनाया हो, जैसे पहले भी बात हुई, मूवी को हकीकत नहीं समझना चाहिए। अब वो उन्होंने इस वक्त का दौर थोड़ी दिखाया है, वो तो उन्होंने उस दौर को दिखाया है, उस दौर जब हम यहाँ भी पर देखे गैंग वॉर था। जी, क्या सूरत हाल थी उस वक्त, वो उस दौर बताइएगा। देखे, उस दौर भी सही था हम लोग के लिए, तो हम भी रिहाइश कर रहे हैं यहाँ पर। वो तो यहाँ नहीं थे, हम लोगों ने देखा क्या माहौल थे, क्या माहौल नहीं थे। जैसे पहले थे वैसे अब भी है। कान बलोच था हमारे पास, सही था, यहाँ रिहाइश थी उसकी, घरें हमारे साथ है, हमारी पड़ोसी है, ठीक है, बिल्कुल अमन था, अभी भी अमन है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में अलग कहेंगे, और मीडिया वाले हैं वो भी आते रहते हैं, देख रहे हैं यहाँ के माहौल, ठीक है। वो मूवी तो बिल्कुल गलत बनाया हुआ है। कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको लगता है बहुत ही गलत है, इसका तो हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है? देखो पूरा मूवी ही गलत है, आपने भी देखा है, आपने भी देखा है। आप शायद यहाँ मालूमात नहीं है लियारी के बारे में, हमें तो मालूमात है। वो बिल्कुल मूवी गलत बनाया, इस तरीके से थोड़ी मूवी बनता है। उनको बस टाइम पास नहीं था, कोई मूवी और बनाने का नहीं था, इसलिए मकसद यही लियारी के बारे में मीडिया ने बनाया, उसने मूवी बना दिया। आपको लगता है कि भारत वालों को जरा रिसर्च पे काम करना चाहिए? हाँ ज़रूरी है, उनको ज़रा कॉमन सेंस चाहिए, किस तरीके से मीडिया वो भी बनते हैं, किस तरह से बनाना है। उनको ज़रा सा तमीज़ ही नहीं है बनाने का, इस तरह थोड़ी लियारी है। लियारी में यहाँ स्पोर्ट है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है, रैपर है लियारी में, सॉन्ग चलता है। हमारे पास कैफे कलील है, या लियारी से उसकी ताल्लुकात है, आप देख ले। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अगली दफा आए तो जासूस बनकर ना, मेहमान बनकर आ जाए, लियारी दिखा देंगे? मेहमान कर लेंगे, चिप्स खिलाएंगे उनको, और क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो मिलता है। तो मुझे बताएं कि आप, अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं अब्दुल रहमान बलोच की, कोई चीज़, कोई बात जो उनकी याद हो, और अगर हम बात करें चौधरी असलम की, चौधरी असलम के बारे में क्या जो कहा जाता है, जिस तरीके से उनको 2 बार उनका इनकाउंटर करने की कोशिश की गई, मूवी में दिखाया वो गया। तो सरदार है, हमारा इलाके का सरदार था, उसका नाम ही काफ़ी था, अभी भी उसका नाम चल रहा है। उसके बच्चे हैं हमारे पास, वो भी हमारे सरदार हैं, ठीक है। वो असलम चौधरी ने इनकाउंटर किया है, मैं तो नहीं मानता, और सरदार है वो कहाँ मारा गया, उसने लाया यहाँ बताया स्टील टोन में। वो तो बलूचिस्तान साइड में था, यहाँ स्टील टोन तो यहाँ से आता है, सिंध की तरफ से। आप देख लो ज़रा, आप भी मीडिया में, हम यहाँ देखने वाले हैं।
आपको लगता है अगर भारतीय जासूस लियारी में दाखिल होता तो लियारी की आंखें पहचान ना पाती? तो यहाँ सो रहे हैं, फोर्स वाले सो रहे हैं रात को, ये रेंजर वाले हैं, आर्मी वाले हैं। एक जासूस वहाँ इंडिया से यहाँ आ जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। वो क्या उसके पास जादू का छड़ी है, वहाँ से अपने ऑफ करे, यहाँ अपने को खोल दे? ये तो हो ही नहीं सकता, ये बात ही नहीं है। इंडिया वाला यहाँ आए और खुले आम घूमे। मुझे बताएं, मुझे एक बात जो मैं जानना चाहती हूँ, ये जो आधी स्लीव्स पहनकर कमीज सिलवा कर लियारी में, ये वाला दौर, ये वाला फैशन कब था? झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तो देख ले, सोबर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जाओ अच्छे कपड़े पहने हुए। हमारे तो बिल्कुल जैसे रेवती इंजार है, कपड़े शलवार कमीज है। यहाँ तो आप जाओ घूम लो, किसी से देख लो चड्डा पहना हुआ नहीं, जो अपने शौक के मुताबिक। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर से ज्यादा आपको स्मार्ट लोग लियारी में ही मिलेंगे इंशाल्लाह। आप खुद भी कुछ करते हैं, रैपिंग शैपिंग? नहीं, मैं टिकटॉक बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आईडी MZ6 है, 80MZ6 नाम है आईडी का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत से जवान है यहाँ पर टिकटॉक में है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हो मीडिया अच्छा, में। मुझे ये बताएं कि जो अक्षय खन्ना है जी, वो और उज़ैर बलोच कह रही हूँ, अब्दुल रहमान बलोच, कितनी ओ मुमासलत कहाँ है? हमारी सरदार कहाँ, आप उसको देख लो। हमारी सरदार के पिक आपको दिखाएंगे, उसको देख लो। वो तो एक गधा चलाने वाला लग रहा है, हमारा सरदार ही है। आप तो उसको ट्रेंड कर देख रहे लो। हैं? और ट्रेंड में जिसने लियारी नहीं देखा है, मीडिया वालों ने देखा हुआ। इंडिया वाले कहाँ लियारी को देखेंगे? यहाँ के हालात हमने देखे हैं। मिसाल है, अभी मैंने लाहौर नहीं देखा है, लाहौर का मीडिया आएगा तो मैं लाइक करूंगा ना, ओ लाहौर बन गया भाई, हाँ। हमारे लियारी नहीं बना। इस तरीके उसने तो लियारी नहीं देखा है ना। अभी जिसने नहीं देखा वो तो देख लेगा, वाह वाह लियारी में इस तरीका। जो हमको पता है लियारी में क्या हुआ है, आके हमसे हालात पूछे तो आपको बताएं। आप इंडिया वालों को बोलो यहाँ आके फिल्म बनाओ ना, आपको तो पता चलेगा ना। ये फिर आपको पता चलेगा कि मूवी कैसे बनती है। ठीक है जी, अली हमजा बलोच हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया लियारी में रहते हुए? हमारे यहीं पैदा हुए, यहीं पे मेरे वालिद भी यहीं पैदा हुए, तो यहीं पले बड़े। ये जो इस वक्त अब सोशल मीडिया पर और मीडिया पर हर जगह जो एक टॉपिक बना हुआ है, लियारी, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, चौधरी असलम, क्या कहेंगे इस पे? ये तो हमारे सामने, आंखों के सामने सब देखे हुए वाकयात हैं। बताएं। रहमान बलोच यहीं पे पले बड़े, हमारे सामने बड़े हुए हमने। लेकिन उनके नाम के साथ ये जो इन्होंने डकैत लगाया हुआ है ना, ये तो पुलिस ने लगाया। और उस वक्त ही मीडिया, आपको पता, सब यरगमाल थे MQM के हाथों। ये उनके ना दिए हुए नाम थे जो ये टाइटल बना उनके नाम के साथ, लेकिन हम उनको रहमान बलोच और रहम खान के नाम से जानते हैं। इंतहाई अच्छे आदमी थे और अगर अगर बहुत इज्जत करते थे वो। अभी जब ये सारा वाकयात हुए हैं मुख्तलिफ, उसमें जब चौधरी असलम साहब आए थे, तब अब्दुल रहमान और चौधरी असलम, वो आपने देखे मनाजिर, क्या था, क्या हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे? अब्दुल रहमान तो, चौधरी असलम तो बाद में आए ना, उसके उज़ैर के टाइम पर। वो जो ऑपरेशन चला है 8 दिन का, वो तो उज़ैर का टाइम था। उस वक्त तो रहमान दुनिया में नहीं थे। तो वो कह रहे हैं जो उन्होंने इनकाउंटर किया था, मैं लियारी वालों से बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि वो फेक था। इनकाउंटर नहीं हुआ था, धोखे से मारा गया था उनको, धोखे से मारा गया। इनकाउंटर मतलब फेक ही इनकाउंटर था ना? फेक मतलब अगर इनकाउंटर ही नहीं था। इनकाउंटर था ही नहीं। उनको अरेस्ट करके मारा गया है, अरेस्ट करके मारा गया उनको। और चौधरी असलम के कैरेक्टर के बारे में बताएं, कैसे? चौधरी असलम एक पुलिस वाला था, और क्या था उसके, कोई वो नहीं थी, मतलब वो मोहल्ले में तो यहाँ दाखिल ही नहीं होते थे हमारे मोहल्ले में। ये जो 8 दिन के ऑपरेशन में वो चील चौक तक ही महदूद थे। वो अपने कारिंदों को बेचते थे वहाँ पर, वो भी बख्तरबंद गाड़ियों में, बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए आते चौधरी थे। असलम साहब नहीं, कोई बहादुर नहीं थे। नहीं थे बहादुर? अब उनके वो एस्टेब्लिश के आदमी थे, उनके पीछे इतनी बड़ी फोर्स है, वो तो बहादुर बनेंगे ना। आप मेरे पीछे ही फोर्स लगा दें, मैं भी बहादुर बन जाऊंगा। सही है। ऐसी तो कोई बात नहीं। अब्दुल रहमान बलोच साहब जब बड़े हुए और सारा सिलसिला था, तब लियारी कैसा था? ये जो लियारी गैंग वॉर का एक सिलसिला, लियारी तो बिल्कुल बन रहा था। उनके दौर में अमन आ गई थी, लोग अमन की बातें कर रहे थे, यहाँ से मंशियात खत्म हो गया था, गुंडागर्दी खत्म हो गई थी, और असला वाले तो दिखते भी नहीं थे। तो रहमान ने बिल्कुल ये किया था कि यहाँ से जो भी असले की नुमाइश करे या किसी ने भी फायरिंग की, उसको मेरे हवाले कर दें, मैं उसको सीधा कर दूँ। अच्छा, और सीधा कैसे करते थे?
सीधा मतलब उसके रिमांड लेकर उनको सही कर देते। उनको बताते कि भाई अब यहाँ ये चीजें नहीं चलेंगी, हम कमेटी बनाएंगे, अब हम के साथ रहना है सबको। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम पूछना चाहते हैं। इस वक्त वो बातें करते हैं क्योंकि बाहर के मनाजिर और सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी हैं। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जो कि आपको नज़र आ रही है कि एक बहुत ही बड़ी जगह है, और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जिरगे, जिनको हम कहते हैं कि ये उनकी बैठक थी, जहाँ पर जो है वो जिरगा होता था, जहाँ पर इनके मुताबिक वो तमाम तर लियारी के मसाइल को हल करने की कोशिश करते थे। तो ज़रा इनसे बात करते हैं यहाँ बैठकर और पूछते हैं कि फिल्म और हकीकत में कितना फ़र्क है। मुझे फतेह ये बताइएगा कि आप उनके भतीजे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं इसको अगर हम देखें अब्दुर्रहमान बलोच को, तो लोग मुख्तलिफ, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, लोग मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे हैं उनके बारे में। और धुरंधर मूवी में जिस तरीके से बताया गया या दिखाया गया, उस कहानी के वो गैंग वॉर में किस तरीके से शामिल हुए, कितनी सदाकत है? देखो मैडम, ये जो धुरंधर फिल्म मैंने देखा तो नहीं है, मैं फिल्म देखता नहीं हूँ, मैं हमेशा हकीकत पर अमल करता हूँ। तो इसमें जो मुझे बताया गया, तो ये फिल्म में तो इसने टोटल झूठ ही बोला है, हकीकत इसने कोई बयान नहीं किया है। ये पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इस तरह के कंडे इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान को, इस मुल्क को, हमारे इदारों को ये बदनाम करता है। तो इसका हर तरीके से साजिश पाकिस्तान के इदारों ने नाकाम किया, तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह करेंगे इनके साथ मिलकर पाकिस्तान के लोग। अच्छा, मुझे बताइएगा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताइएगा कि जब इस तरह की कोई मूवी बनती है किसी ऐसे शख्स के बारे में जो कि जिंदा है या जो कि हकीकत में मौजूद था और उसकी डेथ हो जाती है और उस पर एक मूवी बनाई जाती है, तो उसकी फैमिली से परमिशन ली जाती है। मैडम देखो, ये तो हमारे मुल्क को, पाकिस्तान में तो इस वीडियो नहीं बने, हमारे दुश्मन मुल्क ममालिक कोई परमिशन उनकी तरफ से थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा तो इनसे ताल्लुक नहीं है कि इनके हमसे परमिशन लें। तो हमारे मुल्क दुश्मन मुल्क है, तो हमेशा पाकिस्तान को इसने बदनाम कर, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बदनाम करता है वो। इंडिया भारत, ये सिंदूर और तंदूर वाले, मैं शुरू में भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, ये बहुत शैतान है। तो ये हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफ बयानात देते हैं। तो हर तरीके से पहले इनको जहाज़ इस तरीके से गिराया गया, तो अब इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हमारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौंसलर, हमारे पार्टी को बदनाम किया जाता है। कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से। अब्दुर्रहमान बलोच था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सच्चा जियाला था, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी था। तो मैं कहता हूँ ये जो फिल्म में दिखाया जा रहा है मुकम्मल झूठ है। अच्छा, मुझे बताएं, अब्दुर्रहमान बलोच की अगर हम जर्नी की बात करें कि जिस तरीके से ये सारा बताया जाता है, उसमें कितनी सदाकत है? लियारी गैंग वॉर से अब्दुर्रहमान बलोच का क्या कनेक्शन था? फिर उसके बाद वो लियारी का जो एक पूरा, आप कह लेंगे, एक हिस्सा था जिसको वो लीड भी करते थे, लोग उनको अपना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम भी तो उसके बच्चे हैं। वो हमेशा हमें कहते थे कि आला तालीम हासिल करो बेटा, हम उसके बच्चे थे। वो हमेशा हमसे पूछता था, बेटा सुबह स्कूल गया, क्या पढ़ाया गया आपको, क्या लिखाया गया। तो लियारी के लोगों को भी वो हमेशा यही कहता था कि तालीम हासिल करो, आपको मैं अच्छी पोस्ट में, पुलिस में भर्ती करूँगा, रेंजर्स में भर्ती करूँगा। ख्वाहिश था कि लोग यहाँ पर सियासत करें, लियारी के लोगों की खिदमत करें, उसकी को इस कौम के लिए इसका फ़ख्र, सोच यही था। और हमारे दिलों में ये भी यही सोच फ़ख्र है अपने लोगों के लिए कि उसने हमेशा, उसके वालिद साहब थे जो हम इस जगह पे बैठे, ये पाकिस्तान बलोच एसोसिएशन अंजुमन है, रजिस्टर है 68 के नाम से। तो उसके वालिद साहब ने ये जगह बनाई है, यहाँ ईदगाह बनाए हैं, नमाज जनाजा यहाँ पर होते हैं। तो बहुत से कब्रिस्तान दिया यहाँ के लोगों को, हमारे लोगों को, कि आप लोग मतलब फ्री में वहाँ दफनाते हैं लोगों को। तो बहुत से अच्छे काम किए। तो इंडिया ने ये भी दिखाता ना कि इनके अच्छे काम भी दिखाता, सिर्फ बुरे काम और पाकिस्तान का खराब चेहरा दिखाया गया। तो सही चेहरे, तो मैंने ख्याल से ये मुकम्मल एक साजिश है हमारे इदारों और मुल्क के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ ये, इसके शदीद अल्फाज में एक मजम्मत करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से अगर हम मूवी की बात करें, तो मूवी का आगाज़ होता है और उसमें दिखाया जाता है कि जो रहमान बलोच है वो जब गैंग वॉर में शामिल हुआ, उस वक्त जब वो बच्चा था और उसको ये पता चला कि वो अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है। जब उसको ये बात पता चली तो उसने अपनी माँ का पहला कत्ल किया
और उसके बाद उसने जो है ये सिलसिला ये शुरू हुआ, इसमें कितनी सदाकत है? मैडम देखो, ये मुकम्मल झूठ ऐसी बातें हैं। हम्म। अब्दुर्रहमान बलोच दूसरों का मसीहा था, दूसरों की हेल्प करता था, दूसरों का मदद करता था। और किस तरीके से इस तरीके की हरकत करता है कि अपने माँ के साथ कौन कर सकता है? चाहे आप किसी इंसान को भी देख ले, कोई इस तरीके से कर सकता है। वो तो अब्दुर्रहमान बलोच की वालिदा के साथ एक हादसा हुआ था, तो उसमें शहीद हुए थे। बाकी मैं समझता हूँ ये मुकम्मल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं हुआ है। क्या था इनकी वालिदा के साथ? देखो, एक हादसा हुआ था। अब्दुर्रहमान बलोच एक खानदानी कबायली बंदा था, उसकी आपस की दुश्मनियाँ थी। तो कोई असला रखा हुआ था, तो गिर गया था ज़मीन से, गोली उठकर उसकी माँ को लगी थी। तो मैं इसको हादसा समझता हूँ। कौन अपनी माँ के साथ ऐसा करता है? एक बंदा दूसरों के लिए मसीहा है, तो अपने माँ के साथ कैसे ऐसे कर सकता है? ये अच्छा, मुकम्मल झूठ है। अच्छा, ये भी कहा जा, मूवी में भी ये दिखाया गया और अक्सर लोग ये सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे हैं कि अब्दुर्रहमान बलोच जो है उसका ताल्लुक जो है वो एक बहुत ही गरीब घराने से था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हो कबीले का सरदार था। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच हुसैन हारून पेमली अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर थे। वो यहाँ आते जाते थे उसके वालिद साहब के साथ। वो सियासी समाजी बंदा थे। आप इस जगह पर बैठे, ये सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच का जगह, इतने बड़े जगह स्कूल है, ये मदरसे है, सारे कुछ ही उनके थे। बलूचिस्तान में ज़मीनें हैं, ईरान के शहर आशार से उनका ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमीर लोग थे, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक ने उनको बहुत दिया हुआ था। और उसके बच्चे, अब कह रहे हैं अब्दुर्रहमान बलोच के जो वालिद साहब थे वो अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर थे। हुसैन अब्दुल्ला हारून और अब्दुर्रहमान बलोच के वालिद साहब के साथ होते, तो सियासी लोग थे, वो एक साथ होते थे। उनके नाम से एक लाइब्रेरी भी है हमारे यहाँ पर। मैं अगर आप बोलो, आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये बताया जाता है सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी अब्दुर्रहमान बलोच से मुलाकात रही है, तो वो ये गलत बात कहते हैं। नहीं, अब्दुर्रहमान बलोच तो से तो मैं बहुत कम लोग मिलते थे। उसकी मसरूफियत बहुत थे, उसके काम बहुत थे। उसने माशाल्लाह 3 शादियाँ की थी अपने बच्चों को साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ, अवाम के साथ वो ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे। तो मीडिया वाले भी बहुत से साथी आते थे, वो बहुत अच्छे चेहरे भी मैं देखता हूँ दिखाते हैं। तो जियो से आते थे, अरवाई न्यूज़ से आते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अब्दुर्रहमान बलोच जारी का खिदमत करता था बहुत। अच्छा, लोग ये बात भी कहते हैं, जैसे फॉर सपोज दिखाया गया था मूवी में, क्योंकि हम बात मूवी की कर रहे हैं, तो मूवी में जो कहानी पेश की गई है बहुत सारे लोगों के सामने, उस कहानी को ज़रा हम जो है वो देखने की कोशिश करें कि उसमें कितनी बेसिकली सदाकत है। देखो मैडम, फिल्म तो फिल्म ही होता है, फिल्म को फिल्म ही समझे, इसको हकीकत सीरियस ना लें। ये रहमान बलोच तो हकीकत है ना, चौधरी असलम भी हकीकत है। देखो, अब्दुर्रहमान बलोच तो लियारी का मसीहा था, लियारी का हीरो था। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि इतने खराब जो दिखा रहे हैं ये सब कुछ, मेरे ख्याल से तो रहमान बलोच के अंदर एक चीज़ भी मैंने ये चीज़ नहीं देखा था। अक्षय खन्ना जो रहमान बलोच का किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें और रहमान डकैत में कितनी मुमासलत है? आपको लगता है कि कितना मिलता जुलता फेस है? अक्षय खन्ना तो बहुत बूढ़ा लगता है मुझे। अब्दुर्रहमान बलोच तो एक नौजवान लड़का था, खूबसूरत लड़का था। उसके अब्दुर्रहमान और अक्षय खन्ना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं नहीं देखता तो अक्षय खन्ना इस तरीके से डांस कर रहा है, ये कर रहे हैं, तो अब्दुर्रहमान बलोच के अंदर मैं तो नहीं समझता ऐसी चीज़ें। अब्दुर्रहमान बलोच की भी एक वीडियो है ना डांस करते हुए? नहीं, ये मुकम्मल झूठ है कि कोई और है। आपको पता है हमारे कमज़ोर जो दुश्मन होते हैं, तो इन्होंने ऐसी कोई बात बनाई है, मगर अब्दुर्रहमान नहीं है। मैं नहीं समझता। मेरा तो चाचा था, मुझे ज़्यादा इल्म था ना। अब जिस जगह पर वीडियो बने, अब्दुर्रहमान को मैंने कभी नहीं देखा कि दुबई गया, मैं वहाँ सफ़र किया। बलोचिस्तान में थे वो? नहीं, ये जो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कह रहे दुबई है, मगर वो जो अब्दुर्रहमान की एक ओरिजिनल वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे डांस करते हुए, नहीं अब्दुर्रहमान वो भी नहीं है? नहीं बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ ये कि अब्दुर्रहमान बलोच है। आप नहीं मानते हैं? हो सकता है हो। नहीं है, मुझे पता है ना। मुझे अगर कोई चीज़ का पता होता है कि मैं उसका घर का, मैं उसका बच्चा हूँ ना, मुझे तो लाज़िम इल्म होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, लियारी में शुरू से ही जब मसाइल थे, कराची वालों को या लियारी वालों को ख़ास तौर पे बहुत बेहतर पता है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने इसको कवर भी किया था। अरशद पप्पू रहमान बलोच, क्या बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या था जहाँ से जो है वो कहा जाता है कि लियारी गैंग वॉर का आगाज़ हुआ? देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी शैतान थे, मुनाफिक थे,
एक दूसरे को, ये अब्दुर्रहमान बलोच होता, अरशद पप्पू का भाई यासिर अरफात था, एक दूसरे के सांडू थे। तो उस टाइम भी लोगों की शैतानी मुनाफकत की वजह से ये आपस में इनको लड़वाया गया। तो हर खानदान में ये दुश्मनियाँ आपस में होती रहती है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये हर कौम में होता है, जैसे सिंधी में भी दुश्मनी होती है, पठानों में भी होता है। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने एंड में सबसे सुलह किया था, तो सबसे राज़ीनामा किया था। तो बाद में शहीद हुआ, तो अरशद पप्पू अगर ज़िंदा होता शायद अरशद पप्पू से भी सुलह कर लेता। तो उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा कौम का बच्चा पढ़े, तरक्की करे। हमेशा हम इस तरीके से, हमें जो लक़ब दिया जाता है, जो हमारे बलोचों को बदनाम किया जाता है, लियारी को बदनाम किया जाता है, किसी रश्के वालों को बोलो लियारी तो डर जाता था। अब्दुर्रहमान बलोच इस कौम की फ़िज़ा को ख़त्म करना चाहता था, लियारी को पुरअमन लियारी बनाना चाहता था। और लियारी गुलिस्ता है यहाँ पर, सिंधी बलोच कच्ची मियांवाली पठान हम सदियों से एक साथ रह रहे हैं, हमारे बाप दादा, अब हम बच्चे हम एक साथ रह रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से अब हम अब्दुर्रहमान बलोच की बात कर रहे हैं, मूवी में रणवीर सिंह मौजूद हैं जो कि एक स्पाई का रोल प्ले कर रहे हैं, कि वो एक इंडियन स्पाई था, इंडियन जासूस था, जिसने जो आया और लियारी गैंग वॉर का हिस्सा बना और अब्दुर्रहमान के इतना करीब हुआ। इसमें कितनी सदाकत है? ये तो मुकम्मल झूठ है। सही, हमारे इदारे इतने कमज़ोर नहीं है कि रणवीर ये आकर इतना आसानी से चला जावे, यहाँ पर आकर चला जाए। मैं नहीं समझता कि हमारे इदारे इतने कमज़ोर हैं। ये सरासर हमारे इदारों और मुल्क को बदनाम करने की एक साजिश है। अच्छा, एक और सीन है मूवी में जिसमें जो है वो चील चौक पे रहमान बलोच जो है वो बाबू डकैत को मारता है। देखो मैडम, ऐसी कोई वाक़या नहीं है। तो इस फिल्म में दिखाता है कि अब्दुर्रहमान बलोच के बेटे को भी गोलियां लगती है। तो ऐसे इसके हयाती में ऐसी कोई वाक़या नहीं है, उसके बेटे के किसी को गोली नहीं लगी है। ये तो मुकम्मल झूठ है। तो ये बाबू डकैत जो नाम था, वो एक छोटा मोटा गली का डकैत था। तो उसके वजह से हमारे यहाँ डकैतियाँ करता था। तो रहमान को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो रहमान ने यहाँ से मुकम्मल इनका खात्मा किया, इनको यहाँ से भगाया। तो आज इलाके वाले पुरअमन खुश हैं, सुकून में थे। तो बहुत से लोग खुश हुए अब्दुर्रहमान से इस बात में। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चौधरी असलम का कैरेक्टर है मूवी में? देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चौधरी असलम जाली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक ऑफिसर था। आप उसके लहजे से देख लो, वो तो मुझे नहीं लगता किसी महकमे का ऑफिसर है। वो तो मुकम्मल एक दहशतगर्द मुझे लगता है। मैं इनकी नस्लों को तबाह कर दूंगा। आप इसके स्टाइल से देख ले, कोई पुलिस ऑफिसर हो के ऑन ड्यूटी कोई ऐसी बात कर सकता है? तो इसने बहुत से जाली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट किए हैं। तो इसके बहुत से इल्ज़ामात है। इसने इससे पहले भी अब्दुर्रहमान बलोच को गिरफ़्तार किया, उससे पैसे लिया था, 4 करोड़ रुपया अब्दुर्रहमान को फरार करवाया था। तो उसने बाद में भी इस तरीके से लोगों से एमक्यूएम के कहने से अब्दुर्रहमान बलोच के सुपारी लेकर अब्दुर्रहमान बलोच का जाली इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर शो किया। तो मैं नहीं मानता उसको कि इसने बहुत से ऐसे मुकाबले किए थे। तो हमेशा वो जाली मुकाबले ही करता था। किसी गरीब पठान को पकड़ के तालिबान बनाता था, किसी बलोच गरीब को पकड़ के कितने हिंदुस्तान कितने अलख्वारिज बनाता था। तो देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने देखा, अगर जुल्म करोगे तो आपको नतीजा भी सामने। अच्छा, वो चौधरी असलम के घर पर जो अटैक कराया गया था, उनका कहना ये था कि ये आप लोगों की जानिब से, मतलब अब्दुर्रहमान बलोच की जानिब से कराया गया था। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। अब्दुर्रहमान बलोच तो 2009 में शहीद हुआ था इसके घर पे। तो बाद में मेरे ख्याल से ये वाकया हुआ था। तो ऐसी कोई बात नहीं। और ये जो इनकाउंटर्स हैं, इनकी कहानी बताइएगा। पहला, जब उन्होंने पहली दफा गिरफ्तार किया, कहा जाता है कि चौधरी असलम ने तकरीबन 2 बार या शायद 3 बार अब्दुर्रहमान बलोच को क्वेटे से जब गिरफ्तार किया तो कराची लाया गया। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने इसने पैसे लिए 3 करोड़ रुपया। किसने? चौधरी असलम ने? जी बिल्कुल, पैसे लिए। तो उसको फरार करवाया। तो अब्दुर्रहमान का एक दोस्त था, तो इसने उस दोस्त के बदले किसी और को पकड़ के जाली फेक एनकाउंटर में शहीद किया। तो वो चौधरी असलम इस केस में गिरफ्तार हुआ उस टाइम। फिर अब्दुर्रहमान को कहा कि ये केस मुझसे ख़त्म करवाओ, आप मुझसे पैसे ले लें, पैसे मुझे दे दें, मैं आपको फरार करवाऊँगा। तो इसने रहमान से उस मामले में तय करके पैसे लेके
अब्दुर्रहमान को फरार करवाया। चौधरी असलम ने अब्दुर्रहमान को खुद फरार कराया था, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 4 करोड़ रुपया लेकर। जी बिल्कुल उस वक्त जी बिल्कुल 4 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया? देखो अब्दुर्रहमान बलोच एक खानदानी बंदा है, उसके ज़मीनें हैं अब में बलूचिस्तान में, कराची में, वो तो बहुत ज़मींदार था, ईरान में, हर तरफ वो खानदानी में पैसे वाला था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब्दुर्रहमान बलोच के बीवी ने उसको 4 करोड़ रुपए दिए थे उस टाइम चौधरी असलम को, तो उसको फरार करवाया कौन था। सी बीवी ने? बड़े- पहली, दूसरी, जी तीसरी? पहले बीवी ने। पहली बीवी जी। ने। पहली शादी कब हुई अब्दुर्रहमान की? और जब मैं भी पैदा नहीं हुआ तो उस टाइम ये की मतलब बात है। वो कितने साल के थे उस वक्त? कौन? ये- अब्दुर्रहमान बलोच तकरीबन 20-21 साल के थे। 20-21 साल के थे, और वो उनकी पसंद की शादी थी? जी बिल्कुल। पहली शादी से उनके कितने बच्चे? तकरीबन 2 लड़के हैं, 5 बेटियां हैं, और दूसरी बीवी से तकरीबन 2 लड़के हैं, 1 बेटी है, तीसरी से 5 लड़के हैं। 5 लड़के हैं। जी टोटल 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे हैं। तो ये बताइएगा कि जब दूसरा इनकाउंटर हुआ या दूसरा आप कह लो ऑपरेशन अब्दुर्रहमान बलोच के खिलाफ किया गया चौधरी असलम की जानिब से, मुझे तो नहीं लगता कि अब्दुर्रहमान बलोच ने उसको मारा। अब्दुर्रहमान बलोच को तो बलूचिस्तान में दावत में बुला के धोखे से मारा गया था, तो चौधरी असलम ने उसकी सुपारी ली थी। मैं यही समझता हूँ कि जाली इनकाउंटर था। जाली का हुआ क्या था वो बताइएगा, किसने बुलाया था? अरे ये हमें अभी तक कंफर्म मालूम नहीं है कि किसने बुलाया था, मगर अब्दुर्रहमान बलोच को दावत में बुलाया गया था, उसको वहाँ शहीद करके चौधरी असलम के हवाले किया गया। आप भी कह रहे हैं वो जो स्टील टाउन का पूरा एक इनकाउंटर? नहीं, मुकम्मल झूठ था ये, ऐसी कोई वाकया नहीं है कि अब्दुर्रहमान बलोच स्टील टाउन में। रहमान बलोच तो ईरान से आ रहा था, यहाँ पर स्टील टाउन कहाँ पर है और 0 पॉइंट कहाँ पर, ज़मीन आसमान का फर्क है। आप देख लेना कि कभी कह रहे हैं कि न्यूज़ में कि उसके फ़ोन ट्रेस हुए थे, ईरान से आ रहा था, तो ईरान का रास्ता यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो किस तरीके से वहाँ इनकाउंटर हुआ इसका? तो आप ये कह रहे हैं कि ये झूठ है? जी इनकाउंटर भी झूठ है, मुकम्मल जाली इनकाउंटर था। अब्दुर्रहमान बलोच को मावरा अदालत कत्ल किया गया है, तो मैं नहीं समझता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कोयटा में जब उनको धोखे से बुलाया गया था तब जो है वो उनको किसी ने कत्ल किया था? कोयटे में नहीं, बलूचिस्तान में उसको बुलाया गया था, उसको दावत पे, तो वहाँ उसको कत्ल करके चौधरी असलम के हवाले किया गया। उनकी डेड बॉडी को? जी, उसको चौधरी असलम ने अब्दुर्रहमान की सुपारी ली थी। सुपारी लेना क्या होता है? मतलब पैसे लिए थे 4 करोड़। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो लियारी के मसीहा थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पीछे खड़े होते थे, तो फिर उनके सर की कीमत भी लगाई गई थी। देखो तो वो क्यों था फिर? अगर अब्दुर्रहमान बलोच का मैं जो आपको हकीकत बयान करूँ, तो अब्दुर्रहमान बलोच को जब शहीद किया गया था तो आप उसके जनाजे से अंदाज़ा लगाए, इसके जनाजे में हज़ारों लोग आए हुए थे, अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग आए हुए थे। तो सोचो कोई चीज़ था कि इतने लोग आए थे। तो आज भी आप लियारी में विजिट करें लोगों से पीछे, आज भी उसके लिए दुआएं देते हैं कि अब्दुर्रहमान बलोच था, लियारी के लोगों के लिए सही था, लियारी के लोगों के मसीहा था, रमज़ान होता था यहाँ राशन बांटता था, लोगों के गरीबों के मसीहा था। तो ये आपस की दुश्मनियाँ थी, तो इसको गैंगवार का लक़ब अब्दुर्रहमान को दिया गया था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब तो उस दौर में जब लियारी बिल्कुल आप कह लें रेड जोन बन गया था, नो गो एरिया बन गया था, लियारी का नाम सुनकर लोग डरते कांपते थे। देखो तो ये आप कह रहे हैं कि खानदानी दुश्मनी थी, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था? बिल्कुल नहीं था, ये खानदानी दुश्मनियाँ थी। तो लोगों अब्दुर्रहमान बलोच ने इनसे भी सबसे सलाह कर दी थी, तो ये कोप की फिजा थी जो इसको भी ख़त्म किया हुआ था लियारी में। तो लोग सुकून से लियारी में अपने घरों में थे, रात को दरवाजे खोल के भी सोते थे, कोई टेंशन नहीं था, कोई चीज़ की परेशानी नहीं थी। तो ये जो मूवी में ये दिखाया गया है कि जिस तरीके से तमाम तर जो है वो ताने बाने जोड़े गए हैं इंडिया अटैक के, मैडम अटैक्स जो हुए थे, अब्दुर्रहमान बलोच का तो इतना टाइम नहीं था, उसके 3 बच्चे थे और इलाके में उसकी इतनी जिम्मेदारियां थी, वो मैं नहीं समझता कि अब्दुर्रहमान बलोच का इस चीज़ से ताल्लुक था। तो अब्दुर्रहमान, जैसे हम अभी बात कर रहे थे डांस की, तो आप कह रहे थे कि वो बहुत ही सादा लो आदमी थे जी। उनके बारे में बताएगा, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताया था कि कैसे थे वो? देखो अब्दुर्रहमान बलोच एक आजिज़ पसंद, एक खामोश तबीयत का इंसान था।
वो हमेशा लोगों से मिलता था, आजिज़ी से मिलता था, लोगों की मसाइल सुन के हल करता था। वो कभी इस चीज़ों में हरकतें नहीं करता था। वो हमेशा बलोच ख़ानदानी बंदा था। जो हमारे बलोचों में होते हैं ना, तो बहुत निडर होते हैं, सीरियसली होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। तो वो हमेशा अपना पज्जार करता था, लियारी में मौसीकी करता था। लियारी में जो बलोची हमारे पज्जार होते हैं, जो हमारे सकाफ़त होते हैं, वो दिखाता था। लेडीज़ बेपर्दा नहीं होते थे उसके टाइम में, लियारी के अंदर बेपर्दगी नहीं थी। तो हर चीज़ एक प्रॉपर आप कह रहे था जी सब जी कुछ। बिल्कुल। तो फिर अगर इतना सब कुछ प्रॉपर था तो उसके बाद फिर ये जो उस वक्त की फिजा थी वो इतनी नेगेटिव क्यों थी? नहीं मैडम, मतलब ऐसा आप ये कह आप रहे हैं कि आप 2009 में उससे पहले रिकॉर्ड चेक कर ले हमारे इलाके का, तो आप तानों में जाएं, आपको इस तरीके से मंशात इतने खतरनाक नशे निकले, इस तरीके के आपको FIR नहीं मिलेंगे। इतने कत्ल और गारतगिरी नहीं था, इतने गैंगवार नहीं थे उसके टाइम में, ज़ीरो थे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तो उसके शहीद होने के बाद तो बहुत से लोग आए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, यहाँ पर गैंगवार बना, फिर उसको आपस में फिर लोगों को लड़वाया गया। तो लियारी के लोग ऐसे नहीं थे, लियारी के लोगों को भी लड़वाया गया। लियारी के लोग पुरअमन लोग हैं, मोहब्बे वतन लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है लियारी। लियारी कराची शहर का दिल है। अब जैसे आप लियारी की बात करें, कहा यह जाता है कि लियारी तय करता था कि कराची का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। जी बिल्कुल, लियारी में बहुत टैलेंट है। लियारी में यहाँ से अच्छे बहुत बड़े गुलकार, जैसे कैफ़े कलील का भी आपने नाम सुना होगा, फुटबॉल के हवाले से भी हैं, बॉक्सर हैं। लियारी के नाम, पाकिस्तान के नाम रोशन करने, कभी नॉर्वे जाके खेलते हैं, कभी कहाँ जाके कहते हैं। लियारी में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। तो अभी जो उनके बच्चे हैं कहाँ हैं वो? उनके बच्चे अपने कारोबारों में होते हैं। जैसे अब्दुर्रहमान बलोच के ज़मीन है, अपने ज़मीन में होते हैं, अपने काश्तकारी कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं। मुझे बताएं, जब पता चला रहमान बलोच के आप कह लें इंतकाल का, या जब ये आप कह रहे हैं कि एक फेक इनकाउंटर हुआ, या जिस तरीके से धोखाधड़ी से उनको जो है वो मारा गया, तो उस वक्त जब पता चला, किसको सबसे पहले पता चला, कैसे पता चला, क्या सिचुएशन थी उसमें? देखो, न्यूज़ में चल गया था कि अब्दुर्रहमान बलोच को शहीद किया गया है। तो सबको यहाँ यहीं से पता चला कि हम लोग ने खबरें देखी कि अब्दुर्रहमान बलोच को शहीद किया गया। तो उसके बाद फिर क्या माहौल था? जिस तरीके से दिखाया गया कि जब वो शहीद हुए, या आपके मुताबिक, तो उनको जो है वो लियारी जनरल हॉस्पिटल में लाया गया। लियारी जनरल हॉस्पिटल में नहीं, लियारी जीना हॉस्पिटल लाया गया अब्दुर्रहमान बलोच। जीना हॉस्पिटल? जी। मूवी में तो लियारी जनरल हॉस्पिटल दिखाया है। नहीं, जीना अस्पताल है। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। तो लियारी में एक कोहराम मच गया, तो क़यामत ज़दा हो गया। सारे लोग यहाँ पर मतलब पूरा निज़ाम ही चेंज हो गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इस और तरह स्यातरीन दिन था हमारे लिए, लियारी वालों के लिए। तो उसके बाद आपको पता है लियारी वालों का मसीहा, तो जब इंसान का सर चला जाता है तो क्या होता है। और लियारी का एक सर था, और लियारी के लिए माँ बाप जैसा रोल अदा करता था। लियारी के लोगों के लिए हमेशा खिदमत करता था वो। और वो ये जो कहा गया था, क्या मूवी में दिखाया गया कि जिस तरीके से उन्होंने बलोच कौम को उन्होंने जो है वो धोखा दिया। नहीं, वो हमेशा अपने कौम के लिए खड़ा रहता था। मैं फिर यही बात करता हूँ कि अगर कौम को धोखा देता तो अपने कौम के लोग, इसके इतने जनाजे में हज़ारों लोग आए थे, तो किस लिए आए थे? मैं तो बोलता हूँ ये आप इसको पहले भी समझे, इसको सीरियसली आप ना लें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी जो कि मूवी देख रहे हैं ये वो इसको सीरियस ना लें। ये बस एक मूवी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हमेशा हमारे मुल्क के खिलाफ भी इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, हमारे इदारों को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इसने इस दफ़ा हमें लियारी को भी बदनाम करने की कोशिश की, तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत भी करते। और उस पर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और इदारे इसके खिलाफ एक्शन ले और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जैसे आप लोग, कुछ लोग जो हैं वो, जैसे आपने बात की ना कि ये 50-50 है, कुछ लोग कहते हैं वो मसीहा थे सरदार अब्दुर्रहमान बलोच, कुछ लोग कहते हैं वो रहमान डकैत। देखो, तो ये हमारे लोगों को तो देखो, अभी तक हमारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से अब्दुर्रहमान का नाम है, तो उसके आगे डकैत जोड़ते हैं। अब्दुर्रहमान बलोच के ऊपर मैं बोलता हूँ दर्जनों शायद FIR को, एक डकैती का FIR साबित करें तो उसके अजाला करने के लिए हम तैयार हैं।
कहाँ डकैती की है, किसके घर में डाका डाले, ये तो आपके मीडिया, प्रिंट मीडिया ने उसको बदनाम किया हुआ है, मुत्तहिदा के दहशतगर्दों ने, राक एजेंटों ने इसको बदनाम किया हुआ है, उसके मीडिया वालों ने बदनाम किया हुआ है। बाकी अब्दुर्रहमान के ऊपर कोई डकैती का एक एफआईआर तो मुझे कहते दिखा हैं एमकेएम जो है वो बहुत ज्यादा एमकेएम के मुखालिफ थे। जी बिल्कुल, एमक्यूएम के दहशतगर्दों के मुखालिफ थे, एमक्यूएम के मुखालिफ नहीं कि एमक्यूएम के दहशतगर्दों ने जो इन्होंने कराची में नोगो एरिया बनाया हुआ था, लोगों को बोरी बंद लाशें देते थे, बत्ताखोरी करते थे, तो लोग बहुत इनसे परेशान थे। तो अब्दुर्रहमान बलोच अपने लोगों की हेल्प करता था, तो इनके खिलाफ खड़ा होता था, तो इस वजह से अब्दुर्रहमान बलोच का नाम इन लोग ने रहमान डकैत का लकब दिए। तो कितने डकैत मारे अब्दुर्रहमान बलोच ने? मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप उसके एक डकैती का एफआईआर मुझे दिखाए, आप साबित करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसके डबल ट्रिपल अजाला करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, एमकेएम के जो दहशतगर्द हैं, जो आप कह रहे हैं कि एमकेएम ने के अंदर कुछ लोग, कुछ अनासिर ऐसे शामिल थे जो कि मुल्क मुखालिफ थे, उनमें से कितनों को मारा अब्दुर्रहमान बलोच ने? देखो, अब्दुर्रहमान बलोच ने नहीं मारा है अभी तक किसी को, मुझे याद नहीं अब्दुर्रहमान बलोच ने किसी का कत्ल किया होगा, ये तो सारी ऐसे बातें थे। तो यहाँ के आप किसी के मारने होगे, लाजिम वो अपना दिफा करेगा। इन लोग ने नोगो एरिया बनाया था, तो अब्दुर्रहमान बलोच उनके अपने लोगों की मदद के लिए पहुँचता था, उनकी दिफा करता था, उनके नोगो एरियाज ख़त्म करवाए, उनको भगाएं वहाँ से। तो अब्दुर्रहमान बलोच का सोच नहीं था किसी इंसान को नुकसान देना, लोगों के लिए मसीहा था, वो लोगों के लिए हार्मफुल नहीं थे उस तरीके से जिस बिल्कुल। तरीके से दिखाया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फतेह बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अब्दुर्रहमान बलोच के भतीजे भी हैं। और चूंकि धुरंधर मूवी जिस तरीके से सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर बात की जाती है इंडिया की, तो इंडिया जिस तरीके से प्रोपेगेंडास करता है, और हमेशा से ऐसा लगता है कि भारत में अपना कंटेंट ख़त्म हो गया है, और वो तलाश करते हैं अपने पड़ोसियों के पास कंटेंट को कि किस तरीके से जो है वो कंटेंट बेचा जाए। और उनकी ऑडियंस भी ऐसा ही लगता है कि उसी कंटेंट को पसंद करती है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है, उसको सपोर्ट किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या तो कहा जाता है कि आपने कुछ करना है ज़िंदगी में तो ज़रा रिसर्च बेहतर कर लें, या फिर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें मूवी के अंदर फ्लॉज नज़र आते हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर लियारी में आपको जो है वो हाफ स्लीव्स में लड़के नज़र नहीं आते कि हाफ स्लीव्स कमीज़ें उन्होंने पहनी हो। पूरे लियारी की अगर आप बात करें तो आपको कहीं पर भी लाल ईंटों के घर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट के जो है वो घर बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसके बारे में बात की जाती है, बहुत सारी ऐसी कयास आराइयाँ, उसमें कितनी सच्चाई है। और जिस तरीके से फतेह बलोच हमें बता रहे थे कि उसका हकीकत से ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ज़रा जो है वो हम तो यही कहेंगे कि कोशिश कीजिएगा कि अगली बार आएँ तो ज़रा रिसर्च बेहतर करके आएँ, वरना हमारा काम है हम खुद कर लेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।